साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण की 5 कोर्सों की श्रृंखला में पहला कोर्स अभी 30 नवंबर तक चालू है। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ शिक्षक साथियों के साथ पासवर्ड रीसेट करने के लिए ओटीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अर्थात कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनका दीक्षा ऐप को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल दीक्षा ऐप को लॉगिन करने के लिए एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप दीक्षा ऐप को लॉगिन करने का पासवर्ड भूल गए हैं और एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से आप ओटीपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से हम अपना पासवर्ड तैयार करें। जैसे कि हम एक बार देखते हैं कि ये जो दीक्षा है ओपन है। चूँकि मैं लॉगिन हूँ इसमें, इसीलिए सारे कंटेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हमें अगर कोई ऐसा साथी है जिसका पासवर्ड नहीं है और उसे अपना दीक्षा ऐप लॉगिन करना है, तो क्या करें। तो इसके लिए आपको, जैसे हम दीक्षा को प्रोफाइल अपडेट करते समय आपने देखा कि ये जो मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ये हम प्रोफाइल में पहले से दर्ज करते हैं। आपके 2 मोबाइल या 2 ईमेल आईडी भी इसमें हो सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए जो पहले से आपकी रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए हमें, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो लॉगिन है इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के लिए जो यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रही हैं, यहाँ सेटिंग में हम नीचे जाएंगे और इसे लॉग आउट करें। तो हमने ये लॉग आउट यहाँ से कर दिया। जैसे ही हम लॉग आउट कर दिया, तो लॉग आउट करने के बाद अब हम ऐसे शिक्षक साथी के साथ देखेंगे जिनकी पहले से आईडी नहीं, वो पासवर्ड नहीं है, लेकिन दीक्षा उनके यहाँ पहले से डाउनलोड है। तो हम दीक्षा को लॉगिन करने के लिए जाते हैं। जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले है लॉगिन विथ दीक्षा, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम और साइन इन विथ गूगल। अभी तक हमने देखा कि जो लॉगिन हम करते थे तो हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम करते थे। एमपी के लिए जो लॉगिन करने का सही रास्ता है वो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम है, क्योंकि हमें एक स्टेट के माध्यम से दिए जाने वाले कोर्सों को कर रहे हैं। चूँकि पहले से हमने इसमें कुछ कोर्सों को किया हुआ है, तो आपके साथ पूर्व के कोर्स भी हैं। लेकिन हमें स्टेट सिस्टम यानी कि आपकी एजुकेशन पोर्टल की जो पासवर्ड है वो आपसे किसी भी तरह से मिस हो गई है। तो हम इसके लिए चलते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन विथ दीक्षा वाला, इसके साथ में। तो हम इसमें लॉगिन विथ दीक्षा करते हैं। जैसे ही लॉगिन विथ दीक्षा करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब मैंने आपसे जैसे कहा कि आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पहले से पता होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ दीक्षा के लिए नया पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम, चूँकि हमें पता नहीं है पासवर्ड का, इसीलिए हम फॉरगॉट पासवर्ड कर देंगे। जैसे ही हम फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपका डला हुआ है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर है पहले से डला हुआ, उस मोबाइल नंबर को हम डाल देते हैं। और जो भी आपका नाम यहाँ डला हुआ है इसे हम डाल देते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये मैच नहीं हो रहा है। जैसे ही हम नाम और मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा और हम इस पर ओटीपी सेंड करेंगे। तो गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के पश्चात
यह हम सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल नंबर को और हम गेट OTP कर देंगे, तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP भेज दिया जाएगा। जैसे ही OTP आपका आता है तो आपको यहाँ पर OTP सबमिट करना होगा। OTP डालने के पश्चात सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जो OTP आया हुआ है इस OTP को हमने यहाँ पर डाल दिया है और OTP डालने के पश्चात सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट OTP आता है तो आपको अगर कोई OTP सबमिट करने के पश्चात क्रिएट अ न्यू पासवर्ड का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, तो हमें यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम देख लें कि कम से कम 8 करैक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। इनमें से आपका एक करैक्टर कम से कम एक वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में और बाकी स्मॉल लेटर में, एक स्पेशल करैक्टर और नंबर, तीनों चीज़ों से ही मिलकर के पासवर्ड बना होगा। तो हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले एक कैपिटल लेटर कोई भी हम ले लेंगे, जो भी हम अपनी सुविधा के अनुसार लेना चाहें। इसके पश्चात हम स्मॉल लेटर एक स्पेशल करैक्टर को लेते हैं। तो दोनों ही जगह हमें सेम पासवर्ड यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद हम रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद फिर हमारा यहाँ पर ये दोबारा से लॉगिन करने के लिए कहेंगे, तो हम वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड यहाँ पर बनाया हुआ था। तो आपका जो दीक्षा है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है और आपका जो पासवर्ड के लिए है, जो आगे हम कोर्स पर जाते हैं तो हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे या फिर जो आप सामने अपने नाम का फर्स्ट लेटर देख रहे हैं ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात हम प्रोफाइल को ओपन करेंगे। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके जो कोर्सेस हैं ये कोर्सेस हमारे पूरे यहाँ से आ जाते हैं और आपका दीक्षा लॉगिन हो जाएगा। पहले के भी सारे कोर्स आपके आ गए हैं और आप अपना नया कोर्स भी इसमें से कर सकते हैं। तो जो कोर्स आपको करना है इसे आप सर्च भी कर सकते हैं और लिंक के थ्रू भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये थी दीक्षा के लिए एक नया पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।